Hello everyone. I welcome you all in this new video on polity again. See, last जो हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि मोशन से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए एंड CAG एंड ऑल आल्सो यू रेफर्ड. सो वन बाय वन वी विल टेक दैट टॉपिक. और आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पार्लियामेंट में हम ज्यादातर लोकसभा राज्यसभा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन मोशंस हो गए, कमेटीज हो गए, प्रिविलेजेस हो गए, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एक आधा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में और फिर वो हम इग्नोर कर देते हैं तो मिस हो जाता है. जैसे आज के सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे उसके बाद हम उसका PYQ एनालिसिस भी करेंगे. जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उसे भी आज के इस सेगमेंट के अंदर विल एनालाइज दैट. तो लेट्स स्टार्ट. देखिए, अगर हम लेजिस्लेटिव कंट्रोल की बात करें एग्जीक्यूटिव पे, मतलब पार्लियामेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव को क्या क्या कंट्रोल रखा जाता है, तो कुछ तो कंट्रोल होता है कंकरेंट. कंकरेंट मतलब जब गवर्नमेंट अपनी फंक्शनिंग कर रही है उसके दौरान क्या क्या कंट्रोल है. और कुछ होता है पोस्ट फैक्टो. पोस्ट फैक्टो मतलब जब गवर्नमेंट ने कोई एक्शन ले लिया है और उसके बाद जब पार्लियामेंट उसके ऊपर कुछ कंट्रोल करे. तो आप देखिए, पोस्ट फैक्टो की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल कमेटीज का होता है. तो हम इस पे भी डिटेल में वीडियो करेंगे. और CAG रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को अपनी रिपोर्ट देती है जिसके बेसिस पे हाउस में डिस्कशन होता है. तो ये वाला जो सेगमेंट है, दिस वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो. टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट दिस, राइट. हाउएवर दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और ये भी आपके कमेंट्स आए थे कि CAG पे वीडियो बनाए, तो नेक्स्ट वीडियो विल डू दैट, राइट. अब देखिए, जब गवर्नमेंट फंक्शनिंग कर रही है तो कैसे पार्लियामेंट कंट्रोल करता है. एक तो सबसे बड़ा कंट्रोल पार्लियामेंट का होता है लॉ मेकिंग प्रोसेस. तो देखिए, पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट को लॉ बनाना है और उसके थ्रू ही काम होना है. अगर आप उस लॉ को ही नहीं बनने दोगे तो काम नहीं हो पाएगा. एंड यू नो देर आर फोर टाइप्स ऑफ बिल्स: ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. अब इस टॉपिक से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो मेक श्योर यू स्टडी दिस आल्सो इन डिटेल. डिफरेंस बिटवीन मनी बिल, फाइनेंस बिल कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, ये सारी चीजें, राइट. तो दिस आल्सो वी विल डिस्कस. बट आज की वीडियो में हम ये दोनों टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो मोशन से ज्यादातर रिलेटेड हैं. अब मोशंस बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन दो जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वन इज रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. अगर हाउस के अंदर देखो, हाउस में एजेंडा कौन सेट करता है कि कौन बोलेगा, किस चीज पे डिस्कशन होगी, दैट्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. और वो गवर्नमेंट के कहने के अकॉर्डिंग एजेंडा सेट करते हैं. लेकिन जब आप हाउस के अंदर कोई मैटर रेस करते हो गवर्नमेंट के एजेंडा को साइड करके, तो वो एक तरीके से गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म भी हो जाता है कि भाई, मार्केट में या देश में इतने इंपॉर्टेंट मैटर्स चल रहे हैं पर आपने उसे इग्नोर करके किसी और चीज पे डिस्कशन करना सोचा. तो ये तीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मोशंस हैं. अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, विल सी. एडजर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, शॉर्ट नोटिस ड्यूरेशन डिस्कशन, विल विल सी दिस आल्सो. See then, ministerial responsibility. अब आर्टिकल 75 क्लॉज 3 ये कहता है that council of ministers are collectively responsible to लोक सभा, that is house of people. तो गवर्नमेंट को हमेशा मेजॉरिटी में रहना है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वरना दे हैव टू रिजाइन. और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करने के लिए देर इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंश्योर मोशन. इन दोनों के डिफरेंसेस पे भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, विल सी. एंड वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस. और ये भी अगर लोकसभा में पास ना हो तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है. एंड फाइनली अ सिंपल थिंग, क्वेश्चंस. देखिए, यूके के PM कहते हैं, जहां से हमने पार्लियामेंट्री मॉडल लिया है, कि द मोस्ट डिफिकल्ट टेस्ट एज अ PM दैट यू हैव टू फेस इन अ पार्लियामेंट्री मॉडल इज द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन पार्लियामेंट. क्योंकि देखिए, बाकी चीजें तो चलो होती रहेंगी, गवर्नमेंट की मेजोरिटी होती है नहीं होती है, पर सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना हाउस में. तो ये तीन तरीके के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं. मे बी यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस ऑल्सो, क्योंकि कई कई बार हमें लगता है बहुत इजी टॉपिक है, पर यूपीएससी पूछ लेता है. तो बेसिकली दिस इज हाउ द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर ओवर एग्जीक्यूटिव. लॉ मेकिंग पावर इज वन. देन मोशंस और रेजोल्यूशंस इंपॉर्टेंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट मैटर पे लाइक हाउस का अटेंशन लेके आते हैं, तो हम वो देखेंगे. देन नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंश्योर मोशन एंड द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. और फिर हम उसके क्वेश्चंस भी करेंगे. सीएजीबी वीडियो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. तो अच्छा, और आप इसके नोट्स भी बना सकते हो. मैं ऑलरेडी लिख के लाया हूं ताकि आप लोगों का कम टाइम लगे, बिकॉज प्री का टाइम है. आई डोंट वांट कि मैं लिखूं
और आपका थोड़ा टाइम लगे। अगर आपको लगता है कि सर आप क्लास में ही लिख दिया करो, वीडियो में ही लिख दिया करो, तो आई डू इट फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ओनली। आई एम ट्राइंग कि आपका टाइम थोड़ा सा कम लग जाए, दैट इज व्हाई आई ऑलरेडी रोट इट। लेट्स डिस्कस। अब देखिए सिंपल सा एक डायग्राम है, ये आप अपने नोट्स में बना लो, इतना ही है जितना क्वेश्चन से इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। विल डिस्कस। तीन तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो हाउस में पूछे जाते हैं। स्टार्ड मतलब ऐसे एस्ट्रिक्ट मार्क जिसपे आप लगा देते हो, अनस्टार्ड एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। अब देखो स्टार्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आप चाहते हो कि जो गवर्नमेंट है वो ओरल आंसर दे। लाइक आपने सवाल पूछ लिया और वो आपको हाउस के अंदर जवाब दे, ताकि आप उनसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ पाओ। ये ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन में आप गलतियां हाईलाइट कर सकते हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हो। एंड सी, दिस इज अंडर रूल्स। ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनकी लिस्ट प्रिंटेड होती है ग्रीन कलर के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, रूल्स के अंदर। फिर अनस्टार्ड वो होते हैं जिनको आप कहते हो कि हाउस में आंसर मत करना, आप रिटन आंसर दे देना। तो लेट्स से आपको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से कुछ सवाल पूछना है, तो पर ओरल आंसर नहीं चाहिए, आपको डिबेट वगैरह नहीं करनी है, तो वो सिंपल आपको एक रिटन आंसर दे देंगे। कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं जा सकता, और ये व्हाइट कलर पे लिस्टेड होते हैं, राइट? इसकी लिस्ट जो होती है व्हाइट कलर में लिस्टेड होती है। और जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं, अब देखिए नॉर्मली हाउस में आपको जो भी सवाल पूछना है वो आपको 10 दिन, मतलब मिनिमम 10 डेज तक आपको उसके सवाल भेज देने होते हैं स्पीकर को या चेयरमैन को, और वो उसे लिस्ट आउट करते हैं। पर अगर 10 दिन से कम नोटिस में आपको कोई सवाल पूछना है, तो ऑब्वियसली इट इज अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो ये क्वेश्चंस भी डिस्कस हो सकते हैं अगर आप बिना नोटिस, लाइक 2-3 दिन का नोटिस देके भी सवाल पूछना चाहते हो, और ये भी ओरली आंसर होते हैं। एंड इसके अंदर भी आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो आप देखिए, स्टार्ट क्वेश्चंस एंड शॉर्ट नोटिस में ओरल आंसर होगा और साथ में सप्लीमेंट्री अलाउड होंगे। अनस्टार्ट के अंदर रिटन आंसर मिलेगा और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड नहीं होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। इतने से पॉइंट्स इफ यू नो, यू विल नॉट मिस एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। एक बार ये आ भी चुका है, हम एंड में देखेंगे पीवाईक्यू के अंदर, राइट? इसी वीडियो के अंदर एंड में विल सी द क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? अच्छा देखिए, बिकॉज दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन, अगर आपको किसी टॉपिक में थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए हो या आपको लगे कि सर एक आधी और चीज बता दो, तो कमेंट में लिख देना, आई विल एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट वीडियो, राइट? नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये आपको ड्रॉ भी करना है। और एक बार मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, फिर आप वो स्क्रीनशॉट लेके इसे ड्रॉ कर सकते हैं। मैक्सिमम लाइक इस टॉपिक पे अगर कोई क्वेश्चन आता है, दिस टेबल विल टेक केयर ऑफ दैट, राइट? विल सी 2-3 क्वेश्चंस आल्सो। लेट्स टॉक अबाउट। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया, हाउस में जो एजेंडा सेट होता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस टॉपिक पे डिस्कशन होगी, वो स्पीकर या चेयरमैन डिसाइड करता है, राइट? गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करने के बाद। तो लेट्स से उन्होंने ये टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं, पर ये तीनों ऐसे मोशंस अवेलेबल हैं मेंबर्स को, अगर वो ये तीनों को एडमिट करवा लेते हैं और इस पे डिस्कशन कराते हैं, तो इन ये जो ऑर्डर डिसाइड किया था गवर्नमेंट ने, इसको साइड में रख के पहले इन पे डिस्कशंस होती हैं। तो ये क्या दिखाता है कि गवर्नमेंट का इन इंपॉर्टेंट मैटर पे ध्यान नहीं था, ऑपोजिशन मेंबर या किसी और मेंबर को आपका ध्यान उसकी ओर अट्रैक्ट करना पड़ा, और तब जाके आपने डिस्कशन करी है, जैसे देखते हैं। देखिए, एडजर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, तीनों हम साथ में देखते हैं। एडजर्नमेंट मोशन जो होता है, पहले आपको समझना है, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। तो 50 मेंबर एक नोटिस देंगे, उसके बाद ही ये इंट्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस बाय एनी मेंबर एंड नो अदर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। मतलब बिना कोई नोटिस दे, मतलब आप एक ही व्यक्ति नोटिस देके इसे इंट्रोड्यूस करवा सकता है, यू डू नॉट नीड 50 मेंबर सपोर्ट। देन शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, इट शुड बी साइंड बाय एटलीस्ट 2 अदर मेंबर्स, मतलब जिस मेंबर ने नोटिस दिया है प्लस 2 अदर मेंबर्स, मतलब 3 मेंबर्स। तो बेसिकली एडजर्नमेंट मोशन को इंट्रोड्यूस करना है तो 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए। ये कोई भी एक व्यक्ति इंट्रोड्यूस करवा सकता है, और ये मिनिमम 3, 1 पर्सन हु इज गिविंग द नोटिस, और उसके अंदर 2 बाकी और मेंबर्स के सिग्नेचर्स चाहिए। सी उसके बाद एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। वाई? क्योंकि ये गवर्नमेंट का सेंश्योर करता है। सेंश्योर मतलब गवर्नमेंट को रेप्रीमांड या क्रिटिसाइज करता है फॉर्मली। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया ना, एडजर्नमेंट को आपको समझना पड़ेगा,
जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया वो सब साइड में हो जाएगा और पहले इस पे डिस्कशन होगी। तो ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है एंड गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू लोकसभा। दैट इज व्हाई एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ लोकसभा में आता है, पर कॉलिंग अटेंशन मोशन दोनों हाउसेस के अंदर आ सकता है। सी ये भी क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, पर ये इनफॉर्मल क्रिटिसिज्म है, ये सेंश्योर नहीं करते। सी डिफरेंस बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड सेंश्योर इज क्रिटिसिज्म इज बिट इनफॉर्मल आल्सो, बट सेंश्योर इज फॉर्मल क्रिटिसिज्म। तो ये दोनों बोथ हाउसेस के अंदर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ लोकसभा में आएगा। सी देन adjournment motion disrupts the normal business of house and there is mandatory at least 2.5 hour discussion on matter of public importance। मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट जो पब्लिक मैटर है, राइट, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर, उसके ऊपर मिनिमम 2.5 घंटे की डिस्कशन होगी होगी जब ये एडमिट होगा, बाकी सारा काम साइड में हो जाएगा। मैक्सिमम तो आप कितनी भी कर सकते हो। सी इस केस में ये लिस्ट ऑफ बिजनेस के अंदर इंक्लूडेड होता है, ये सारे बिजनेस को साइड कर देगा। दिस विल बी इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ बिजनेस एंड नॉट मोर देन 2 नोटिस कैन बी टेकन अप इन 1 मीटिंग। और एक दिन के अंदर 2 से ज्यादा आप नोटिस डिस्कस नहीं कर सकते। इसमें तो सारा ऑर्डर ही साइड हो जाएगा। सी यहां पर डिस्कशन ऑफ 2 hours ऑन मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, मैक्सिमम 2 सिटिंग्स इन अ वीक, ये एक हफ्ते में 2 बार 2 घंटे की डिस्कशन। इसके अंदर 2 नोटिस एक दिन में, और इसके अंदर सारा हाउस का जो बिजनेस है वो साइडलाइन हो जाएगा। सी देन एडजर्नमेंट मोशन की बात करें तो ये किसी भी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस पे आ सकता है, बस शर्त ये है कि कोई ऐसा मैटर पिक करना जो फैक्चुअल हो, डेफिनेट हो। ऐसे नहीं कि आपने हवा में कोई भी एडजर्न, क्योंकि देखो सारा ऑर्डर साइड हो जाएगा, सारा नॉर्मल बिजनेस एडजर्न हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक ही टॉपिक होना चाहिए ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा मैटर आप डिस्कस कर रहे हो। ऑलरेडी डिस्कस मैटर नहीं होना चाहिए। सब जुड़ा है, कोर्ट कोई मैटर को डिस्कस कर रहा है उस पर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई मैटर किसी और मोशन से इंट्रोड्यूस हो सकता है तो एडजर्नमेंट मोशन में वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म कर देता है। सी कॉलिंग अटेंशन मोशन यूज्ड बाय मेंबर टू ब्रिंग टू नोटिस ऑफ गवर्नमेंट टू सर्टेन मैटर ऑफ। सी ये सिंपल है, अज्यूम करो कि एक मिनिस्ट्री एक मैटर पे डिसाइड नहीं कर रही, तो एक मेंबर बस उनका ध्यान उस तरफ लेके आ रहा है, कॉलिंग अटेंशन मोशन। और इस केस के अंदर भी इसमें डिस्कशन होती है ऑन मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तीनों में ही अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है। तो डिफरेंस क्या है देखिए, ये है आपके प्री के लिए काम। एडजर्नमेंट मोशन में कोई वोटिंग नहीं होती, सिर्फ मैंडेटरी डिस्कशन होती है 2.5 घंटे की। इसके अंदर कॉलिंग अटेंशन मोशन के अंदर ना वोटिंग होती ना डिस्कशन होती। बस जिस मेंबर ने कॉलिंग अटेंशन मोशन लेके आया है वो बस मैट ध्यान लेके जाता है गवर्नमेंट का उस मैटर में। तो यहां वोटिंग नहीं होती, डिस्कशन होती है। यहां वोटिंग भी नहीं होती, डिस्कशन भी नहीं होती। यहां भी, यहां वोटिंग नहीं होती और सिर्फ डिस्कशन होती है 2 घंटे की, उसका नाम ही है। तो एक तो ये याद रखना है, तीनों ही मोशन पे कोई डिस्कशन या कोई वोटिंग नहीं है। अब देखो ये टॉप, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बना सकते हो। मैं अब सम अप कर रहा हूं आपको कि इस डायग्राम के अंदर क्या है और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो देखो, अगर हाउस के अंदर अज्यूम करिए 1 2 3 4 5, दिस इज द ऑर्डर ऑफ हाउस जो आज डिसाइडेड है कि इन मैटर्स पे डिस्कस करना है। और लेट्स से समाज के अंदर रॉयट्स चल रहे हैं, दंगे चल रहे हैं, या कोई और इंपॉर्टेंट मैटर चल रहा है जिस पे गवर्नमेंट डिस्कस नहीं कर रही है हाउस के अंदर, तो आप इन तीनों को यूज कर सकते हो और कह सकते हो कि गवर्नमेंट इस ऑर्डर को छोड़ के इस पे डिस्कशन करे या इस पे अपना ध्यान लेके आए। तो ये गवर्नमेंट का एक तरीके से क्रिटिसिज्म है कि गवर्नमेंट ने इस इंपॉर्टेंट मैटर को रेज नहीं किया, पर हाउस के किसी और मेंबर ने रेज किया। अब तीनों, तीन ऑप्शंस क्या हैं आपके पास इस चीज को करने के लिए। एक है एडजर्नमेंट मोशन, जो इस सारी चीज को साइड में कर देगा और कहेगा कि 2.5 घंटे की इस पे डिस्कशन करो। और एडजर्नमेंट मोशन में डिस्कशन तो हो रही है लेकिन वोटिंग नहीं होती, वोटिंग नहीं होती। कॉलिंग अटेंशन मोशन पे ना डिस्कशन होती ना वोटिंग होती, ना वोटिंग हो रही है ना डिस्कशन हो रही है। तो इसमें क्या होता है, बस एक मेंबर एक स्पीच देता है कि आपने इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं दिया, बस वो स्पीच दे देगा। और लास्ट शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन पे वोटिंग नहीं हो रही, सिर्फ एक डिस्कशन हो जाती है। उस केस के अंदर आप एक 2 घंटे की डिस्कशन कर लोगे कि लेट्स डिस्कस दिस इंपॉर्टेंट मैटर। फर्क, एडजर्नमेंट मोशन के लिए 50 मेंबर का सपोर्ट,
इसमें कोई सपोर्ट नहीं, इसमें दो और मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। ये सिर्फ लोकसभा में आता है, ये दोनों दोनों हाउसेस के अंदर आ सकते हैं। अच्छा, ये नॉर्मल बिजनेस को साइड पे कर देगा, ये दोनों बिजनेस का पार्ट होते हैं, राइट। और तीनों ही अर्जेंट पब्लिक मैटर के लिए हो सकता है, और फर्क ये है कि इसमें वोटिंग नहीं है, डिस्कशन है, इसमें दोनों ही नहीं है, इसमें वोटिंग नहीं है, डिस्कशन है, right? So it is like this. I hope this topic is clear. See, make sure you draw this diagram. It is very, very important. See, इसके अलावा एक और जिससे अच्छा क्वेश्चन आता है वो है मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब देखिए, यू नो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 सेज कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो इसीलिए एडजर्नमेंट मोशन भी सिर्फ लोकसभा में आता है। ऐसे ही दो और मोशन है जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, सेंश्योर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन। अच्छा, ये तीनों ही संविधान में कहीं नहीं लिखे, ये जितने भी मोशंस हैं ये ज्यादातर रूल्स में होते हैं। अच्छा, वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट एड्रेस, आई होप यू नो, हर साल, अभी वो तमिलनाडु के गवर्नर की वजह से भी न्यूज में है, तो हर साल प्रेसिडेंट पहले दिन आके एक स्पीच देते हैं और लोकसभा में और राज्यसभा में सेपरेटली वोट ऑफ थैंक्स पे वोटिंग होती है। अगर लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास ना हो तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। पर अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड सेंश्योर मोशन। इन दोनों में क्या है? सी, सेंश्योर भी मैंने आपको बताया, क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, criticism of the government. So let's see no confidence motion rules के अंदर लिखा है it is also introduced only in Lok Sabha, ये भी लोकसभा में ही आता है। see, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। फर्क क्या है? लेट्स सी। नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरे सीओएम्स के खिलाफ आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रखने के लिए, तो इट इज अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन जो सेंश्योर मोशन है वो एक मिनिस्टर के खिलाफ भी आ सकता है। भाई अज्यूम करो एजुकेशन मिनिस्टर ने कुछ गलत किया है, तो सबको क्यों आपको क्रिटिसाइज करना है? तो एक मिनिस्टर के खिलाफ भी आ सकता है, तीन चार के खिलाफ भी आ सकता है, और सबके खिलाफ भी। सो अगेंस्ट वन सीओएम, ग्रुप ऑफ सीओएम और एंटायर सीओएम। सी देन, नो कॉन्फिडेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए एडजर्नमेंट मोशन की तरह, बस एडजर्नमेंट मोशन पे कोई वोटिंग नहीं होती, एडजर्नमेंट मोशन की तरह सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स चाहिए। इसको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एक बंदे के खिलाफ भी आप ला रहे हो। सी, ये भी सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, ये भी सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। इट इज, इफ इट इज पास, गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए तो यस, गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। बट अगर ये पास होता है, गवर्नमेंट को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। वाई? क्योंकि ये तो एक मिनिस्टर के खिलाफ भी हो सकता है। अच्छा, नो रीजन शुड बी गिवन फॉर इट्स इंट्रोडक्शन। लेट्स से 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए, आप स्पीकर को बोल दोगे लोकसभा के अंदर कि हमें इसे इंट्रोड्यूस करना है, और कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। वाई? इट्स योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 सेज दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड ऑलवेज बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल। सी, इसके लिए आपको रीजंस देने पड़ेंगे कि क्यों आप इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो। अच्छा, इस केस में क्या है, रूल्स के अंदर ही, सी लेट्स से 50 मेंबर ने आज कह दिया कि भाई गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आए, पर हो सकता है ना आज मेंबर्स हाउस के अंदर प्रेजेंट हो या ना हो, सिंपल मेजोरिटी इज 50% ऑफ पीएनबी। तो जिस दिन स्पीकर को नोटिस मिलेगा 50 मेंबर्स, एटलीस्ट 50 मेंबर से साइन किया हुआ, उसे 10 दिन के अंदर अंदर इसकी हाउस के अंदर इंट्रोडक्शन करवानी है। और वो 10 दिन में कौन से दिन कितने बजे इंट्रोड्यूस करानी है, वो स्पीकर की डिस्क्रिशनरी पावर है कि कब और कितने बजे इसको इंट्रोड्यूस करवाना है, पर वो 10 दिन के अंदर होना चाहिए। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास ना हो तो अगला नो कॉन्फिडेंस मोशन 6 महीने तक नहीं आ सकता अंडर द रूल। इस केस के अंदर कोई 10 दिन वाली लिमिट नहीं है। आपने सबमिट कर दिया, स्पीकर को मन करेगा तो इंट्रोड्यूस करेगा, वरना नहीं करेगा। सो व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड सेंश्योर मोशन? सेंश्योर मोशन एक दो या सबके खिलाफ आ सकता है मिनिस्टर्स के, ये सबके खिलाफ ही आता है। अगर नो कॉन्फिडेंस पास हो गया तो रिजाइन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, यहां रिजाइन नहीं करना है, दोनों सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं। सेंश्योर के इंट्रोडक्शन के लिए रीजन देने पड़ेंगे, इसके लिए कोई रीजन नहीं देना है। और इसमें फिर भी एक रफली टाइम लिमिट है कि 10 दिन के अंदर इंट्रोड्यूस कराना है, इसमें ऐसी कुछ नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? सो दिस ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, दिस ऑल्सो यू एड इन योर नोट्स, राइट? चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। सी, हमने सारा देखा, बस वो लॉ मेकिंग पावर नहीं देखा, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, क्योंकि वो स्टैटिक का आपके डिटेल से होता है। अगर आपको उसमें डाउट है यू कैन टेल मी, हम वो भी करा देंगे अगले वीडियो में। बट लेट्स सी। अब देखिए, आई नो दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी क्लियर बट आई कैन रीड इट आउट फॉर यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? वेट,
नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन लोकसभा, क्वेश्चंस के रिलेटेड है। अ स्टार्ड क्वेश्चन इज वन विच ओनली अ रिटन आंसर इज गिवन। देखो वैसे तो नॉट करेक्ट पूछा, आपको बताया स्टार्ड क्वेश्चन वो होता है जिसके अंदर ओरल आंसर देना पड़ता है, नॉट द रिटन आंसर, नॉट द रिटन आंसर। तो ऑब्वियसली यही स्टेटमेंट गलत हो गई, बाकी आप पढ़ सकते हैं, राइट। अ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज द वन विच रिलेट्स टू मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये सही है। एन अनस्टार्ट क्वेश्चन इज द वन वेयर एन ओरल आंसर इज नॉट गिवन, ये भी सही है, रिटन आंसर होता है। नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन अनस्टार्ट क्वेश्चन, ये भी सही है। एक ही स्टेटमेंट गलत है, तो ऑफिशियल आंसर आपका ये हो गया, राइट। तो इट्स लाइक दिस। सी उसके बाद ये क्वेश्चन बताइए, लाइक दिस इज अ गुड क्वेश्चन, लाइक which of the following statements regarding censure motion is not correct, right? Not correct पूछा है। A leave of house is required for its discussion, चाहिए। सेंश्योर मोशन के लिए कोई सपोर्ट नहीं चाहिए इंट्रोड्यूस करने के लिए, नो कॉन्फिडेंस के लिए 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए, राइट। फिर भी आगे देख लेते हैं। गवर्नमेंट इज फ्री टू फिक्स इट्स टाइम एंड डिस्कशन, ये सही है। इट कैन ऑल्सो बी मूव्ड अगेंस्ट एंटायर, यस, ये एक सीओएम, ग्रुप ऑफ सीओएम्स या सबके खिलाफ भी आ सकता है। द स्पीकर डिसाइड्स वेदर मोशन इज इन ऑर्डर, यस, स्पीकर ही डिसाइड करता है कब एंटर करना है कब नहीं करना है। एक ही आंसर इनकरेक्ट है, इसके लिए कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। लीव ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स डिस्कशन, नो। तो ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेंश्योर एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब ये डिफरेंस पे आ गया। सेंश्योर मोशन शुड स्टेट रीजंस फॉर इट्स अडॉप्शन व्हाइल एनसीएम नीड नॉट स्टेट रीजंस, ये करेक्ट है। सी नो कॉन्फिडेंस के लिए कोई रीजन नहीं देना, सेंश्योर के लिए आपको रीजन देना है। व्हेन सेंश्योर मोशन इज प्लेस्ड इन लोकसभा एंटायर सीओ पास्ड इन लोकसभा एंटायर सीओएम्स मस्ट रिजाइन, नो। सेंश्योर मोशन पास होता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, नो कॉन्फिडेंस पास होता है तो रिजाइन करना है। सेंश्योर मोशन कैन ओनली बी मूव्ड अगेंस्ट एंटायर सीओएम्स, नो। वन और ग्रुप से अगर आप देखो ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, अगर आपने बिठा लिए तो आपसे पूछा गया करेक्ट आंसर, आंसर शुड बी like only one statement is correct. Oh, this one only. So this is D answer. Only one is correct. 2 and 3 is wrong, right? Let's see next question. अच्छा ये मैं यहीं डाल देता हूँ, ये शॉर्ट कर देते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, आप ये अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। सी नाउ दिस इज दिस क्वेश्चन, ये देखो। Consider the following statements regarding no confidence motion. There is no mention of no confidence motion in the Constitution of India. Correct? It is mentioned in rules. No confidence word कहीं भी Constitution के अंदर नहीं लिखा है। A motion of no confidence can be introduced in Lok Sabha only. ये भी सही है। They are responsible to Lok Sabha, तो लोक सभा में ही आ सकता है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर में ऑप्शन आपसे करेक्ट पूछा है तो आंसर शुड बी सी, राइट। तो ये आपका यहाँ से सी, सारी में वैसे पीवाई क्यू करवा रहा हूं, तो इट इज द आंसर लाइक दैट, यू कैन सी दैट। नेक्स्ट इज राइट, ये लास्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज 2017 का है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू, कैसे कंट्रोल, वो जो पहले पेज पे डायग्राम बताया था, पार्लियामेंट कैसे गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है। एडजर्नमेंट मोशन, यस, सी 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए, सारी चीज साइड में हो जाती है और उस पर मैंडेटरी 2.5 आवर्स की डिस्कशन होती है, वोटिंग नहीं होती, डिस्कशन होती है। तो एडजर्नमेंट मोशन यस, क्वेश्चन आर यस, स्टार्ट क्वेश्चन वगैरह पूछ के गवर्नमेंट को चेक में रखा जाता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यस, सी मैंने बताया ना, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ही तो है कि गवर्नमेंट को चेक में रखता हो। पीएम की स्टेटमेंट दी थी आपको, क्या आंसर देते। तो जी आज जो मैंने आपको वीडियो में टॉपिक्स करवाए हैं, अगर आप ये अच्छे से अपने नोट्स में बना लो, मोशन रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट मोशन वगैरह होते हैं, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जस्ट मेक श्योर आप उसके नोट्स बना ले, राइट। एंड दैट इज हाउ इट इज। एंड जस्ट टू टेल यू दिस, वी डिस्कस दिस वी डिस्कस दिस लॉ मेकिंग पावर, भी एज्यूम कि आप स्टैटिक से ये हो जाता है, तो गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है इसकी वीडियो हम बनाएंगे, कमेटीज और सीएजी। बट कंकरेंट पावर्स में बहुत सारे मोशंस हैं जो अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस रेज करते हैं, तो इन तीनों का डिफरेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सेंश्योर नो
confidence or vote of thanks. And we have also seen the types of questions. तो ये पूरा हमने वीडियो में कवर किया है. मेक श्योर यू मेक अ नोट ऑफ दैट. नाउ सी ये क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा. एंड सी इसमें मेरे को एक क्वेश्चन दिख गया, अगर आप मेरे को चैट कॉलम में उसका आंसर बता दे बिना अपने नोट्स को रेफर करे, इसका आंसर क्या होगा? लाइक दिस वन. The mind of makers of Constitution of India is reflected in which of the following? Preamble, FRs, DPSP, फिर तो एक तो इसका आंसर मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा. इसका आंसर कमेंट में बता देना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. और अगर आपको कोई और टॉपिक जानना है, सी CAG एंड ऑल वी विल डू, और किसी टॉपिक पे क्लैरिटी चाहिए तो यू कैन टेल इन द कमेंट, आई विल गिव यू आंसर देयर. राइट. थैंक यू. ऑल द वेरी बेस्ट. एंड सी मैं लिख के लाया था ताकि आपका टाइम थोड़ा सा कम हो जाए. अगर आपको लगता है कि मैं क्लास में ही लिख दिया करूं, विल डू दैट आल्सो. राइट. बट प्लीज comment and tell me what will be the answer of this question. Thank you. I'll see you in next video. All the very best.